गुरुग्राम से इस वक्त एक बड़ी खबर और उसी के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में दिन दहाड़े अपहरण हुआ है एक युवक का। दिन दहाड़े बीच सड़क पर गाड़ी सवार कुछ लोगों ने एक युवक का अपहरण किया, उसका वीडियो सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को दबोच लिया। फार्म हाउस में काम करने वाले युवक का अपहरण किया गया। गुरुग्राम से तस्वीरें सामने आई, आप चौंक सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि किस तरह से फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े बीच सड़क पर लाठी डंडों का इस्तेमाल करते हुए कार में डालकर एक युवक को ले जाया गया, उसका अपहरण किया गया। सनसनी फैलाने वाली यह खबर। हालांकि कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। गुरुग्राम की यह वारदात है, अपहरण की वारदात। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करण जयसिंह हमारे संवाददाता गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो गुरुग्राम से। करण, आखिर क्या वजह रही थी इस अपहरण की, क्या है पूरी घटना, पुलिस का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल नासिर, देखिए जिस तरह से फिल्मी अंदाज में अपहरण किया गया उसके बाद गुरुग्राम पुलिस भी हरकत में आई। हालांकि ये बहुत ही संगीन मामला था, क्योंकि बीच रोड पर खुलेआम जो दो आरोपी हैं उन्होंने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। मतलब दो आरोपी जो हैं अपने साथियों को लेकर आए। पहले जो डिलीवरी बॉय था उसके बाइक के आगे एक गाड़ी लगा दी और कुछ आरोपी उसमें से उतरे और पीछे भी एक गाड़ी लगा दी। दो गाड़ियों में सवार होकर ये आरोपी आए और डिलीवरी बॉय को जबरन लाठी डंडों से पीटने लगे, उसका अपहरण करके उसको गाड़ी में जबरन बिठाने लगे। और जो उसका साथी था डिलीवरी बॉय का, उसने अपनी जो कहते हैं कि गुरुग्राम पुलिस को सूचना दे दी और गुरुग्राम पुलिस की ईवीआर जो है वो उन आरोपियों के पीछे लगी और कुछ ही घंटों बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों की पहचान हुई, जयवीर एक का नाम है और दूसरे का नाम की भी पहचान हो गई। अब गुरुग्राम पुलिस दोनों आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो ये सामने आया नासिर कि पहले जो डिलीवरी बॉय था ये पहले यहाँ कहीं पर काम किया करता था और वहां पर कोई पैसों का लेन देन था, 6.5 लाख रुपए का लेन देन था। और जो आरोपी हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि ये जो पीड़ित था इसने वो पैसे चोरी किए थे और उन्हीं पैसों की वसूली करने के लिए इन्होंने इस तरह की किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। खुलेआम सरेआम सड़क के बीचों बीच गाड़ी लगाकर फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग करने की कोशिश की गई। हालांकि गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और जो पीड़ित था उसको वहां से सकुशल बरामद किया और अब गुरुग्राम पुलिस दोनों आरोपियों से तफ्तीश कर रही है। क्राइम कुंडली भी खंगाल रही है कि क्या इनके ऊपर पहले भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, क्या पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो तमाम तफ्तीश जो है वो करने में गुरुग्राम पुलिस जुटी हुई है नासिर। अच्छा, एक और सवाल था करण की, जो पैसों के लेन देन की बात आ रही है और आपने बताया कि एक दूसरे को जानते भी हैं शायद ये जो आरोपी हैं और जिसका अपहरण किया गया था, तो क्या इन्होंने इस लेन देन जो पैसों का था इस मामले में कोई शिकायत की या कुछ और तरीका अपनाया या शुरुआत में इन्होंने किडनैपिंग का तरीका अपनाया? नासिर देखिए, कानून को अपने हाथों में लिया इन्होंने क्या पुलिस को उस चोरी की शिकायत दी थी, इसकी तफ्तीश गुरुग्राम पुलिस कर रही है, इसकी जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर सरेआम किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया, उस पीड़ित को मारने लगे, पीटने लगे। हालांकि वो माफी मांगता रहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहां से जाने दीजिए, लेकिन ये उन्होंने उसको बख्शा नहीं, उसको तब तक पीटते रहे जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठा। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठा तो ये उसको लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि जो इसका साथी था उसने गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी, समय रहते सूचना दी गई और जो पुलिस की ईआरवी थी, क्योंकि वो राउंड पर रहती है, वही ईआरवी उस गाड़ी के पीछे लगी, गाड़ी नंबर नोट हुआ और जल्द से जल्द उस पीड़ित को वहां से बरामद किया गया। लेकिन जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में सड़क के बीचों बीच सरेआम दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं सुरक्षा के सवाल जो हैं वो भी खड़े होते हैं कि सुरक्षा किस तरह से थी। लेकिन जिस तरह से गुरुग्राम पुलिस ने इस पीड़ित को वहां से बरामद कर लिया तो गुरुग्राम पुलिस ने भी ये बता दिया कि अगर गुरुग्राम में कोई इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस उसको किसी भी सूरत में बख्शने वाले नहीं है। अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है, दोनों से जो तमाम तफ्तीश है वो की जा रही है कि क्या चोरी का कोई मामला था या पहले कोई पैसों का लेन देन का मामला था या कोई और मामला था जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये तमाम सवाल जो हैं इन आरोपियों से पूछे जाएंगे और आरोपियों को जवाब देने होंगे और गुरुग्राम पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया करण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो एक बड़ी खबर ये गुरुग्राम से आई थी, दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण किया गया, मारपीट करने के बाद उसको गाड़ी में लेकर फरार हो गए थे आरोपी। लेकिन तत्परता दिखाते हुए गुरुग्राम पुलिस ने
2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पैसों के लेन देन का कुछ मामला था, लेकिन इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। 20 सड़क पर दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। इस मामले में कल करीब शाम को 5:15 बजे के आसपास गुरुग्राम पुलिस को डायल 112 के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सड़क पर कुछ लोगों के द्वारा एक व्यक्ति के साथ झगड़ा किया जा रहा है और उसको जबरदस्ती गाड़ी में डालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके ऊपर तुरंत ही ERV की गाड़ी स्पॉट पर पहुंच गई थी और विद इन 10 to 15 मिनट्स गाड़ी के द्वारा स्पॉट पर जा करके और इस घटना को अंजाम जो देने वाले व्यक्ति थे उनको हिरासत में ले लिया गया था। लेटर उन जो विक्टिम था उसके द्वारा एक रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी। उसने बताया था कि 2 व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसको किडनैप करने का कोशिश किया गया। ये जो दोनों व्यक्ति जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, इनकी पहचान जैबिर और दूसरा जो एक्यूज है अमन है, इनके रूप में हुई है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि एक्यूज जैबिर है वो विक्टिम का दोस्त है और 2024 में आरोपी जैबिर के द्वारा कोई गाड़ी बेची गई थी। उसके करीब 6.5 लाख रुपए इस विक्टिम के द्वारा चोरी कर लिए गए थे। तो इनका मोटिव इसको डरा धमका करके वो पैसे लेने का था। इनके द्वारा सड़क पर मारपीट की गई और एक्यूज को गाड़ी में डालने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा संबंधित सेक्शंस में FIR रजिस्टर कर ली गई है। दोनों ही एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी जो भी इसमें अन्य एक्यूज हैं उनको पुलिस जल्द से जल्द अरेस्ट करके अपने फर्दर कार्य पूरी